श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्री राम ने उठाया शिवधनुष। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 40 श्लोक 11 से 20। रामायण इन हिंदी। सत्यं शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। जय श्री राम। स्वागत है आपका श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की श्रृंखला में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बालकांड सर्ग 40 के श्लोक 11 से 20 तक, जहां भगवान श्री राम शिवधनुष को उठाने के लिए बढ़ते हैं और रचते हैं एक दिव्य इतिहास। पिछले श्लोकों में हमने देखा कि कैसे राजा जनक के आमंत्रण पर गुरु वशिष्ठ की अनुमति से श्री राम सभा में प्रवेश करते हैं। उन्होंने पहली बार देखा उस अद्वितीय शिवधनुष को, जिसे अब तक कोई भी राजा हिला भी न सका था। आज के श्लोकों में श्री राम नमन करके शिवधनुष की ओर बढ़ते हैं। सभा में उपस्थित ऋषि, मुनि, राजा और नागरिक स्तब्ध हैं। यह क्षण है शौर्य, विनम्रता और दिव्यता का, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान शिव के धनुष को स्पर्श करते हैं और फिर होता है चमत्कार। भूया खनत भद्रम वो विभेद्य वसुधातलम। अश्वहर्तार्मा साध्य कृतार्थाश्च निवर्तक 11। जाओ, फिर से सारी पृथ्वी खोदो और इसे विदीर्ण करके घोड़े के चोर का पता लगाओ। चोर तक पहुंचकर काम पूरा होने पर ही लौटना 11। पितुर्वचनमा साध्य सगर्स्य महात्मना। षष्ट्या पुत्र सहस्राणी रसातलंभिद्रवन 12। अपने महात्मा पिता सगर की यह आज्ञा शिरोधार्य करके वे 60,000 राजकुमार रसातल की ओर बढ़े और रोष में भरकर पृथ्वी खोदने लगे। 12। खन्यमाने ततस्तस्मिन् ददृशुः पर्वतोपमम्। दिशाक्षं विरूपाक्षं धार्यन्तम् महीतलम् 13। उस खुदाई के समय ही उन्हें एक पर्वताकार दिग्गज दिखाई दिया, जिसका नाम विरूपाक्ष है। वह इस भूतल को धारण किए हुए था। 13। सपर्वत्वना कृत्स्ना पृथ्वी रघुनंदन। धार्यामास शिरसा विरूपाक्षो महागजः 14। रघुनंदन। महान गजराज विरूपाक्ष ने पर्वत और वनों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण कर रखा था। 14। यदा पर्वणि काकुत्स्थ विश्रमार्थम महागजः खेदात् चाल्यते शीर्ष भूमिकंपस्तदा भवेत् 15। काकुत्स्थ। वह महान दिग्गज जिस समय थककर विश्राम के लिए अपने मस्तक को इधर उधर हटाता था, उस समय भूकंप होने लगता था। 15। तीतम प्रदक्षिणं कृत्वा दिशापालम महाग्जम मान्यन्तो हिते राम जगमुर्भित्वा रसातलम 16। श्री राम पूर्व दिशा की रक्षा करने वाले विशाल गजराज विरूपाक्ष की परिक्रमा करके उसका सम्मान करते हुए वे सगर पुत्र रसातल का भेदन करके आगे बढ़ गए। 16। ततः पूर्वा दिशम भित्वा दक्षिणा बिभिदुः पुनः दक्षिणस्याम्पि दिशि ददृशुस्ते महाग्जम 17। पूर्व दिशा का भेदन करने के पश्चात वे पुनः दक्षिण दिशा की भूमि को खोदने लगे। दक्षिण दिशा में भी उन्हें एक महान दिग्गज दिखाई दिया। 17। महापद्मं महात्मानं सुमहत् पर्वतोपमम् शिरसा धार्यन्तंगा विस्मयं जगमुरुत्तमम् 18। उसका नाम था महापद्म। महान पर्वत के समान ऊंचा वह विशालकाय गजराज अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करता था। उसे देखकर उन राजकुमारों को बड़ा विस्मय हुआ। 18। तीतम प्रदक्षिणं कृत्वा सगर्स्य महात्मना षष्ट्या पुत्र सहस्राणी पश्चिमा बिभिदुर्दिशम 19। महात्मा सगर के वे 60,000 पुत्र उस दिग्गज की परिक्रमा करके पश्चिम दिशा की भूमि का भेदन करने लगे। 19। पश्चिमायाम्पि दिशि महांतम श्लोकमम् दिशाक्षं सौमनसं ददृशुस्ते महाबला 20। पश्चिम दिशा में भी उन महाबली सगर पुत्रों ने महान पर्वताकार दिग्गज सौमंस का दर्शन किया। 20। कल के श्लोक बालकांड सर्ग 40 श्लोक 21 से 30 में हम देखेंगे कि क्या श्री राम केवल धनुष उठाते हैं या उसे तोड़ भी डालते हैं। क्या जानकी स्वयंवर का निर्णय हो जाएगा? क्या राजा जनक का वचन पूर्ण होगा? रामायण की कथा अपने चरम पर पहुंच रही है। कल का भाग बिल्कुल न छोड़े। यदि आज की इस कथा ने आपके मन को भक्ति भाव से भर दिया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री राम और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस पावन कथा को अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य शेयर करें ताकि हम सब मिलकर इस दिव्यता को आगे बढ़ाएं।
कल फिर मिलेंगे श्री राम के अद्भुत पराक्रम के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्री रंग। पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।